हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक ऑफ द डे। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं कौन सा है वो स्टॉक। तो वो स्टॉक है महाराष्ट्र सीमलेस टायर्स। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक काफ़ी अंडररेटेड कंपनी है, और लेकिन इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। इसका जो बिज़नेस है वो तो एवरग्रीन बिज़नेस है। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो अभी इस कंपनी ने एक पीक मारा था यहाँ पे, और इस पीक मारने के बाद में ये काफ़ी इसमें गिरावट आई थी क्योंकि इसके रिजल्ट्स ख़राब आए थे। लेकिन ये इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है, और यहाँ से इसने बैक ऑफ भी करा है। और अब ये इधर पे पूरा कंसोलिडेट करा, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, यहाँ पे नीचे जाने का मूड हुआ, लेकिन ये जो ओवरऑल मार्केट डिप आया था तब गिरा था, उसके बाद ये फिर से वापस उठ गया है। अब यहाँ पे ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है, और इस कंसोलिडेशन के बाद में बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि ये अप मारेगा। अब मैं आपको ये प्रूव करता हूँ कैसे। सबसे पहले हम जानेंगे इसे फंडामेंटल्स के बारे में। इस कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखिए, पहले तो आप रेवेन्यू देखिए। रेवेन्यू इसकी 1100 करोड़ है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 190 करोड़ है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 135 करोड़ है। ये जो मार्केट आपको यहाँ पे गिरा दिख रहा है, ये इसी रिज़ल्ट का इम्पैक्ट है। ये जो यहाँ पे डिप दिख रहा है ना, ये इसी रिज़ल्ट का इम्पैक्ट है। इसी डिप की वजह से ये इसमें मार्केट में गिरावट आई थी। लेकिन अभी ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत कम है। पी रेशियो इसका है सिर्फ 10.49, यानी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनी इस समय बस उसका एक रिज़ल्ट ख़राब आया था, इस वजह से उसमें मार्केट में एक गिरावट आई है। यहाँ पे अगर आप इसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो यहाँ पे एसेट्स देखिए आप, एसेट्स इसके कंटिन्यूसली बढ़े हैं। 5,51 से 5200 करोड़, फिर 5700 करोड़, फिर सीधे जाके 6400 करोड़ हो गया है। यानी कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए आप, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 907 करोड़ सीधा 1000 करोड़ पहुँच गया ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इसके देखिए 25.4%, बहुत अच्छे हैं ये। तो ये देख के पता चल रहा है कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बस ये रिज़ल्ट की वजह से इसमें ये डिप आया था, और अब आने वाले समय में ये पूरा रिकवर करने वाला है। तो इसका जो शॉर्ट टर्म सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 778, 782, और उसके बाद में फिर आपका 934, और जो फाइनल टारगेट 1087। अगर ये क्रॉस करता है तो ऊपर और 20 सर्किट मारेगा ये। फ़िलहाल खैर वो तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल में इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो है एटलीस्ट आपका यहाँ तक 775 तक, और अभी है ये 675 पे, और यहाँ पे ये प्रॉपर कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ से पहले इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, यानी यहाँ पे हो सकता है कुछ दिन और कंसोलिडेट करे, लेकिन यहाँ से जब अप लेगी तो ये काफ़ी अच्छा हमको मूव दिखाएगी। और ये मूव, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके बाद में 786 के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद में ये दोबारा इसको ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाए, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जो कि यहाँ पे इसका पी रेशियो, इसकी रेवेन्यू और इसके एसेट्स से देख के पता चल रहा है। अगर कंपनी के एसेट्स नहीं बढ़ रहे होते और बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट होती, कैश फ्लो कांस्टेंट होता, ये देखिए आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर ये सब मूवमेंट नहीं होते तो कह सकते थे कंपनी का पोटेंशियल उतना अच्छा नहीं है। कंपनी का पोटेंशियल यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और आप चाहें तो इसमें थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको, हाँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इस पॉइंट पे बाई करें, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे बाई करने के बाद में अगर ये कंसोलिडेट करता है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और अप मूव मारता है, तो आप यहाँ पे जब इस लेवल पे पहुँचेगा ना, इस लेवल पे पहुँचने के बाद में आप या तो प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर इसके यहाँ पे आप आधा प्रॉफिट बुक कर लें, मैं रिकमेंड करूँगा, और उसके बाद फिर होल्ड करें। और अगर यहाँ पे अप लेके दोबारा एक डिप मारता है तो फिर आप दोबारा बाइंग करें। मतलब नीचे डिप मारने के बाद फिर उसको एक ग्रीन कैंडल भी ऊपर की साइड सिग्नल देना पड़ेगा, और उसके बाद जब ये ऊपर जाता है तो फिर आप दोबारा बाई करें। और फिर उस टाइम पे जो इसके टारगेट्स होंगे वो इसके टारगेट्स होंगे आपके 1000 वाले लेवल के। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये रहेगा हमारा महाराष्ट्र सीमलेस टायर्स स्टॉक ऑफ द डे। इसको आप अगर सर्च करेंगे तो ये MAHSEAMLES नाम से मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो के बारे में, स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए कृपया मेरे चैनल से